हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जुड़ गए फिर से एक मज़ेदार वीडियो के साथ में। आज हम लोग साइंस के ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे, जिसमें कुल 80 सवाल है। गारंटी से 50 प्लस इस साल 2024 बोर्ड में आएगा। तो हम लोग बिना देर के हुए सवाल की ओर चलते हैं। अगर सवाल आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा जिस विषय का आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए। तो देखते हैं कि पहला सवाल क्या कह रहा है। तो एक में प्रश्न कह रहा है, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक उल्टा बड़ा, काल्पनिक सीधा छोटा, काल्पनिक उल्टा बड़ा, वास्तविक उल्टा छोटा। तो आंसर होगा इसका डी, वास्तविक उल्टा और छोटा। दो में कह रहा है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने का उपयोग होता है गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, प्रतिरोधक, अमीटर। तो इसका आंसर होगा डी, अमीटर। इसका अमीटर। अमीटर को ध्यान दीजिएगा, ए मीटर भी कहते हैं, ए मीटर। वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, विभवांतर। ओ मीटर से विभवांतर मापा जाता है। आगे प्रश्न कर रहा है 3 में, निम्न में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ए में वी आई, दो में वी स्क्वायर बटे आर, सी में कह रहा है आई स्क्वायर आर, डी में कह रहा है आई आर स्क्वायर। आंसर होगा डी, आई आर स्क्वायर। 4 में, निम्न में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। कांच की पट्टिका, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस कौन बना सकता है, उत्तल लेंस। 5 में कह रहा है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है क्या कहलाता है। वक्रता केंद्र, प्रतिबिंब बिंदु, फोकस, प्रकाश केंद्र। तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बिंदु। क्या कहेंगे, प्रतिबिंब। पूछा प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक एवं काल्पनिक। वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। 6 में कह रहा है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। तो आंसर होगा उत्तल लेंस। फोटोग्राफी कैमरा में किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस। किसका, उत्तल लेंस का। 7 में अगर किसी शब्द कोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय हम निम्न में से किस लेंस का उपयोग करेंगे। 50 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, 50 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, 5 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस अवतल लेंस, 5 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। तो आंसर होगा डी, 5 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। 8 में प्रश्न कह रहा है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -25 सेमी है, तो वह संभव है दर्पण अवतल है, लेंस उत्तल है। दर्पण उत्तल है, लेंस अवतल है। दोनों अवतल है कि दोनों दोनों उत्तल है। तो आंसर होगा सी, दोनों अवतल। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। नौ में प्रश्न कह रहा है, वोल्ट बराबर होता है कूलम प्रति जूल, जूल प्रति कूलम, जूल प्रति एम्पियर,
जूल प्रति एम्पियर प्रति जूल। तो आंसर होगा बी, जूल प्रति कूलम। जूल प्रति कूलम बराबर 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, सॉरी 1 वोल्ट होता है। दस में प्रश्न कह रहा है विद्युत आवेश के प्रवाह को कहते हैं विद्युत धारा, विद्युत वाहक बल, विभवांतर, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। 11 में कह रहा है निम्न में कौन कथन सत्य है? जूल बराबर वोल्ट प्रति वोल्ट गुने एम्पियर, जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट, जूल बराबर एम्पियर प्रति वोल्ट, जूल बराबर कूलम प्रति वोल्ट। तो आंसर होगा बी, जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट। जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट। आगे प्रश्न कह रहा है CHO अभिक्रिया समूह को कहते हैं। CHO अभिक्रिया समूह को कहते हैं ईथर समूह, कार्बोनिल समूह, एल्डिहाइड समूह, अल्कोहलिक समूह। तो हो जाएगा एल्डिहाइड समूह। किसका? एल्डिहाइड समूह का। ईथर समूह का होता है O, कार्बोनिल समूह का होता है COO, एल्कोहल का होता है OH, एल्कोहल का होता है OH। तेरह में कह रहा है इथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर कौन सा गैस बनता है? इथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बनता है? तो एसिटिलीन। एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2, एसिटिलीन। एसिटिलीन। आगे कर रहा प्रश्न जिंक ब्लेंड किस धातु का अयस्क है? जिंक ब्लेंड किस धातु का अयस्क है? Hg यानी पारा, Zn जिंक, Fe लोहा, Al एल्युमिनियम। तो जिंक का अयस्क है। जिंक का एक और अयस्क कैलेमाइन। क्या है? कैलेमाइन। और एक अयस्क है और जिंकाइट। क्या है? जिंकाइट। जिंक का और दो अयस्क है, देख लीजिए, कैलेमाइन और जिंकाइट। पारा का अयस्क होता है सिनेबार। पारा का क्या अयस्क होता है? सिनेबार। पारा का अयस्क होता है सीने बार। लोहा का अयस्क होता है हेमेटाइट। हेमेटाइट। और एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। क्या होता है? बॉक्साइट। ध्यान दीजिए, एल्युमिनियम, पारा का अयस्क सीने बार, जिंक का हो गया जिंक ब्लेंड या कैलेमाइन, लोहा का हो गया हेमेटाइट और एल्युमिनियम का हो गया बॉक्साइट। आगे प्रश्न कर रहा है आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान रहता है? परमाणु भार, परमाणु आयतन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन, कक्षों की संख्या। तो क्या समान रहता है? कक्षों की संख्या। सो इसका देखते हैं आगे। अभिक्रिया CaO प्लस H2O से हमारा CaOH क्या होल टू किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, एक सोल अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसका आंसर होगा बी, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में हम जानते हैं कि जो दो तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण करता है। वियोजन में हम लोग जानते हैं कि एक यौगिक मिलकर दो या दो से अधिक तत्व का निर्माण कर, जैसे CaO इंटू CO3, सॉरी CaCO3 टूट के क्या बनाता है? CaO प्लस CO2। तो ये हो गया वियोजन अभिक्रिया। क्या है? वियोजन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन में क्या होता है कि एक तत्व दूसरे तत्व को हटाता है यानी स्थापित करता है। आगे देखते हैं, कह रहा है जल में घुलनशील भस्म कहलाता है।
जल में घुलनशील भस्म कहलाता है अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा क्षार। 18 में कह रहा है सोडा एस का रासायनिक सूत्र है CaCO3 NaCO3 CaHCO3 के होल टू NaHCO3। तो सोडा एस का रासायनिक सूत्र है NaCO3। NaCO3 ऑप्शन नंबर बी। 19 में कह रहा है निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? चूना पत्थर, प्लास्टर पेरिस, संगमरमर, खड़िया। कह रहे निम्न में कौन विजातीय है? तो आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। 20 में कह रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है CaCO3 Na2CO3 into 10H2O CaOH के होल टू NaHCO3। तो आंसर होगा NaHCO3। आगे प्रश्न कर रहा है निम्न में कौन संक्षारक अम्ल है? निम्न में कौन संक्षारक अम्ल है? मेथनोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एथनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो संक्षारक अम्ल कौन है? एथनोइक अम्ल, सॉरी सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल। सूत्र होता है H2SO4। H2SO4। आगे 22 में कह रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है 4, 7, 3, 7, 10.5। तो ध्यान दीजिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है? भस्म है। तो भस्म का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है, इसलिए इसका पीएच मान कितना होगा? 10.5। कितना होगा? 10.5। 23 में कह रहा है सल्फर के संयोजी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सल्फर के संयोजी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, 4, 7, 6। तो कितना होगा? 6। 24 में कह रहा है प्रश्न निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होता है? किनकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। किसका आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होता है? तो फ्लोरीन। किसका? फ्लोरीन का। ऑप्शन नंबर बी। 25 में निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? जूल प्रति कूलम, जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति मीटर, कूलम प्रति मीटर। तो आंसर होगा ए, जूल प्रति कूलम। क्या होगा? जूल प्रति कूलम। 26 में अगर विद्युत हीटर के तार के कुंडली होता है तांबा के, जस्ता के, टंगस्टन के, नाइक्रोम के। किसका होगा? नाइक्रोम के। किसका? नाइक्रोम के। 27 में प्रश्न कर रहा है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उसमें में बदलता है? प्रतिरोध, धारा, विभवांतर, शक्ति। तो क्या होगा? प्रतिरोध। क्या? प्रतिरोध। 28 में कह रहे प्रश्न एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर उनके सिरों के बीच का विभवांतर का मान होता है विद्युतवाहक बल से कम, विद्युतवाहक बल से अधिक, विद्युतवाहक बल से दुगुना, कि इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 28 के बी, विद्युतवाहक बल से कम। क्या होगा? विद्युतवाहक बल से कम होगा। 29 में प्रश्न करा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयला, पवन, जल, सूर्य। तो क्या होगा? कोयला। इस सब क्या है? पवन, जल, सूर्य क्या है? नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय स्रोत है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस क्या है? अनवीकरणीय। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्या है? अनवीकरणीय स्रोत है। 30 में प्रश्न है तरंग दर्द को व्यक्त किया जाता है मीटर में, हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकंड में, से कोई तो क्या है? हर्ट्ज में। तरंग दर्द को हर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। 31 में अगर किस चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा का गतिशील कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। 32 में देखते हैं
32 में कह रहा है 12 वोल्ट विभवांतर को दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश पर ले जाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। तो Q बराबर क्या होता है IT यानी 24 जूल। कितना होगा 24 जूल। आगे प्रश्न करें मेंडल ने अपनी आनुवंशिकी का प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका उपयोग किया था मटर के पौधा। किसका मटर के पौधा का उपयोग किया था। 34 में करें किस प्रकार में के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है वायवीय की अवायवीय ए में बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा वायवीय श्वसन। क्या वायवीय श्वसन ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिएगा अवायवीय श्वसन। 35 में मानव में नर जनन अंग कहलाता है वृषण अधिवृषण शुक्राशय शुक्र जनन वाहिका। क्या होगा वृषण। मानव में नर जनन क्या होता है वृषण। 36 नंबर में कह रहा है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है अणु की गति वृद्धि संग समन्वय। तो क्या होगा वृद्धि। क्या है वृद्धि। अगर प्रश्न स्वपोषी होता है तो स्वपोषी क्या होता है पेड़ पौधा। क्या होगा पेड़ पौधा। आगे प्रश्न है ग्लाइकोलाइसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका द्रव में गोल्गी कॉम्प्लेक्स में क्लोरोप्लास्ट में। तो किस में होता है कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में। 39 में प्रश्न कर रहा है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं न्यूरॉन। 40 में प्रश्न है कौन सा एंजाइम मुआसा पर कार्य करता है एमाइलेज ट्रिप्सिन पेप्सिन लाइपेज। तो क्या होगा लाइपेज। क्या लाइपेज। 41 में सूत्र कह रहा है ओजोन का आणविक सूत्र होता है O4 O3 O2 या O5। तो आंसर होगा O3। क्या O3 ऑप्शन नंबर बी। अगर पीएच का कौन सा मान क्षारक का विलयन को दर्शाता है 2 7 13 6। तो हम जानते हैं कि क्षारक का मान कितना होता है 7 से अधिक और अम्ल का मान कितना होता है 7 से कम। तो क्षारक पूछ रहा था कितना हो जाएगा 13। आगे प्रश्न कर रहा है जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है 1:1 2:1 3:1 कि 1:2। तो कितना होगा 2:1। H2O में क्या है H2 2 है और O2 कितना है 1 है। आगे प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में सबसे अधिक क्रियाशील है। निम्न में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है एल्युमिनियम मैग्नीशियम कर 42 में पीएच मान कौन सा क्षारक को दर्शाता है तो हो गया कितना है 13। ये भी हो गया है। कर निम्न में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है एल्युमिनियम मैग्नीशियम पोटेशियम लोहा। तो क्या होगा पोटेशियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है पोटेशियम। आगे प्रश्न कर रहा है अम्लीय ऑक्साइड का पीएच मान होता है 12 7 8 4। तो कितना होगा 12।
अम्लीय ऑक्साइड का पीएच मान कितना होता है? 12। आगे प्रश्न का चलिए, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है चांदी, लोहा, हीरा, कोयला। तो क्या है? हीरा। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। आगे प्रश्न कर रहे हैं, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? श्वेत, पीला, लाल, हरा। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो पीला। कैसा होता है? पीला। आगे प्रश्न करें, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन, ऊष्माक्षेपी, संयोजन, अपचयन। तो क्या होगा? उपचयन। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? जड़ में, पुष्प में, तना में, फल में। तो क्या होगा? पुष्प में। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में। पचास में सवाल कह रहा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, इनमें से सभी। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन को अनुरक्षण करता है? तो अनुमस्तिष्क। कौन होगा? अनुमस्तिष्क। आगे प्रश्न कह रहा है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है? आम, हाइड्रिला, नागफनी, कनेर। किसमें अनुपस्थित रहता है? तो हाइड्रिला में। हाइड्रिला में। 52 में कह BS4 का संबंध है मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। तो किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण। क्या होगा? वायु प्रदूषण से। वायु प्रदूषण से। 53 का रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है वसा, हार्मोन, हीमोग्लोबिन, कार्बोहाइड्रेट। तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। चौवन निम्नलिखित में किसे वर्थ हार्मोन कहा जाता है? टायरोसिन, ऑक्सीटोसिन, थायरोटोपिन, इंसुलिन। किसको वर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो क्या? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। आगे प्रश्न है, बीज विकसित होता है प्राकोष में, अंडाशय में, पुंकेसर में, बीजांड में। बीज विकसित होता है तो क्या होगा? बीजांड में। किसमें? बीजांड में। आगे प्रश्न कर रहा है, ग्रहणी भाग है बड़ी आंत का, छोटी आंत का, मुख्य गुहा का या अमाशय का। तो किसका? ग्रहणी भाग है छोटी आंत का। किसका? छोटी आंत का। आगे प्रश्न कर रहा है, तालाब किस प्रकार का परिस्थिति तंत्र है? कृत्रिम, प्राकृतिक, अजैविक। तो क्या है? प्राकृतिक। किसका है? प्राकृतिक है। अंठावन का निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम मौजूद है? उत्पादक, शाकभक्षी, मांसभक्षी, सर्वभक्षक। सबसे अधिक क्या है? उत्पादक है। क्या है? उत्पादक। आगे प्रश्न कर रहा है, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर नहीं था CO2, NO2, O2, इनमें से कोई नहीं। कर भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती धारा का आवृत्ति होता है। भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती धारा का आवृत्ति होता है 50, 80 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। कितना होता है? 50 हर्ट्ज। इक्यावन में 1 HP बराबर होता है 740 वाट, 356 वाट, 746 वाट, 750। कितना? 746 वाट। 746 वाट।
नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। नरोरा राष्ट्रीय उद्यान किस कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश। आगे प्रश्न करें, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? प्रिज्म का। किसका? प्रिज्म का। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु रहता है फोकस और लेंस के बीच में। कहाँ रहता है? फोकस और लेंस के बीच में। ऑप्शन नंबर बी। 65 में कह रहा है आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या होता है 2, 8, 18, 32। आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो 2। कितने? 2। कर निम्नलिखित में किस में इलेक्ट्रॉन बाहर सबसे आसानी से निकलता है? तो एम में। किस सेल में? एम सेल में। सड़सठ में द्वितीय आवर्त सारणी में तत्वों के लिए कौन सा बृहत्तम सेल है? के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। द्वितीय आवर्त सारणी में कौन सा बृहत्तम सेल है? तो क्या होगा? एल सेल। कौन? एल सेल। 58 में संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी में तत्वों को कहा जाता है एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्केनॉल। तो क्या होगा? एल्केन। क्या? एल्केन। 69 में कह रहा है मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के किस रिक्त स्थान के बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया? गैलियम, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सिलिकॉन। तो क्या होगा? गैलियम। क्या? गैलियम। आय कर आवर्त सारणी में प्रत्येक तत्व का अंतिम सदस्य क्या होता है? एक धातु, एक हाइड्रोजन, एक निष्क्रिय गैस, एक उपधातु। तो क्या होगा? एक हाइड्रोजन। क्या? एक सॉरी एक निष्क्रिय गैस। क्या? एक निष्क्रिय गैस। एक निष्क्रिय गैस होगा। ऑप्शन नंबर सी, एक निष्क्रिय गैस। आगे पर किसी तत्व में 2 सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरे हुए, तो हो सकता है नियॉन, आर्गन, क्लोरीन, सोडियम। क्या हो सकता है? तो नियॉन। क्या? नियॉन। बहत्तर में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है? फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। सबसे क्रियाशील हाइड्रोजन कौन है? फ्लोरीन। 73 में कह रहा कॉपर ल्यूटीमय स्रावित होता है एंड्रोजन से, प्रोटोस्टेरोन से, एस्ट्रोजन से, टेस्टोस्टेरोन से। किससे स्रावित होता है? प्रोजेस्टेरोन से। किससे? प्रोजेस्टेरोन से। 74 में है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है वर्षा जल, सूर्य प्रकाश, वायु, मिट्टी। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश। क्या है? सूर्य प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी। मानव का उद्भव स्थान क्या है? मानव का उद्भव भारत, चीन, अफ्रीका, अमेरिका। क्या है? अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा लैंगिक जनन संचारित रोग है? आंतजवर, सुजाक, एड्स। तो बी एवं सी दोनों, सुजाक एवं एड्स दोनों क्या है? लैंगिक जनन संचारित रोग है। सतहत्तर में प्रश्न कर रहा है मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? गोलाकार, आयताकार, सेम के बीच के आकार का। इनमें से कोई नहीं। तो सेम के बीच के आकार। मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? सेम के बीच के आकार के। कर किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? ए एवं बी दोनों होगा। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों है। ए एवं बी दोनों।
78 पर यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं किशोरावस्था, यौनारंभ, वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? यौनारंभ। क्या होगा? यौनारंभ। ओजोन परत का कौन सा रस मुख्य ओजोन परत का कौन सा रस मुख्यतः किसके कारण होता है? प्रदूषण, पीड़कनाशी, CFC, मीथेन। तो क्या होगा? CFC। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।